नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को पवित्र सावन मास 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। हर वर्ष की तरह इस बार भी करोड़ों शिव भक्तों के मन में एक प्रश्न है, साल 2026 में सावन कब से कब तक रहेगा? क्या इस बार सावन 1 महीने का होगा या 28 दिनों का? सावन का पहला सोमवार कब पड़ेगा और सावन की समाप्ति किस दिन होगी? आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और साथ ही शास्त्रों में बताए गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा करेंगे। श्रावण मास भगवान शिव को सबसे प्रिय महीनों में से एक माना गया है। मान्यता है कि इस पूरे मास में श्रद्धा पूर्वक किया गया जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप और जम नमः शिवाय का स्मरण विशेष फलदायी होता है। विशेष रूप से सावन सोमवार का व्रत और पूजा भगवान महादेव को प्रसन्न करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा होने के बावजूद यदि पूजा विधि में कुछ सामान्य भूलें हो जाएं तो उनका भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। कई लोग अनजाने में ऐसी वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं जिन्हें परंपरागत रूप से अर्पित न करने की सलाह दी जाती है। इसलिए सही जानकारी होना उतना ही आवश्यक है जितनी श्रद्धा होना। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर जानेंगे कि शिवलिंग पर किन 5 वस्तुओं को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, किन वस्तुओं से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और किस विधि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। यदि आप स्वयं सावन का व्रत रखते हैं या आपके घर में माता, बहन, पत्नी अथवा परिवार का कोई सदस्य भगवान शिव की पूजा करता है तो इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए। संभव है कि इससे आपकी पूजा में होने वाली कोई अनजानी भूल सुधर जाए और आपकी आराधना शास्त्र सम्मत एवं अधिक सार्थक बन सके। तो आइए भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के इस पावन विषय की शुरुआत करते हैं। शिवलिंग पर चढ़ने और न चढ़ने योग्य वस्तुओं को लेकर शास्त्रों में और पुराणों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो भक्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 2026 में कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं और वह किस किस तारीख को पड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर सावन सोमवार में ही पूजा पाठ किया जाता है। और भक्तों, इस बार का सावन सोमवार बहुत ही शुभ और अच्छे संयोग में पड़ रहा है, इसीलिए सारी विधि और उपाय के बारे में चलिए जान लेते हैं। आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2026 में 30 जुलाई गुरुवार के दिन से शुरू होगा और सावन की समाप्ति 28 अगस्त के दिन होगी। सावन के आखिरी दिन शुक्रवार है। 28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएंगे। इसी 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार हैं और आपको कितने व्रत रखने हैं। जानते हैं, सावन मास का पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सोमवार 17 अगस्त, चौथा सोमवार 24 अगस्त और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन के साथ सावन समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। चाहे शिव जी की पूजा पाठ क्यों ना चल रही हो, परंतु शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। इससे शिव जी रुष्ट हो सकते हैं और आपको पाप लग सकता है। तो भक्तों, ध्यान रखें कि जो एकादशी होती है उस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। तो आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
हिंदू शास्त्रों में ये काफी गलत माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, शिव जी को नहीं। अगर आप विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, केतकी के फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने इस फूल को स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि महादेव को केतकी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में स्पष्ट है कि केतकी शिव जी को नहीं चढ़ानी चाहिए, खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं। भूलकर भी आपको केतकी के फूलों से दूर रहना है, क्योंकि यह महादेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 3, सिंदूर। यह देवी पूजा के लिए होता है। कहा जाता है कि सिंदूर आप भगवान शिव की पत्नी पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। कई महिलाएं एक गलती कर देती हैं कि सिंदूर से महादेव को तिलक कर देती हैं, परंतु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सिंदूर माता पार्वती के लिए है, यह सुहाग का प्रतीक है। तो आप माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, परंतु महादेव को नहीं। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना निषेध माना गया है। नंबर 4, शंख से जल। शंख से जल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है और शंख से शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख समुद्र से उत्पन्न है और शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसीलिए इसे वर्जित माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति शिव जी को शंख से जल चढ़ाता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि शंकर जी को शंख से जल चढ़ाता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में यह कहा गया है कि शंकर जी को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव निराकार हैं और विश्व में पूर्ण हैं। उन्हें किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। इस कारण अगर उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर लोग जल चढ़ाते हैं तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि सावन सोमवार में भगवान शिव को जल देते समय उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर मिला लें। ऐसा करने से न केवल आपकी पूजा संपन्न होती है, बल्कि भगवान शिव की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। नंबर 5, टूटे हुए चावल। महादेव को टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में टूटे हुए चावल अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। तो आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो चावलों को अलग करके रखें और साबुत चावल ही शिव जी पर अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल अर्पित न करें, खासकर सोमवार के दिन तो बिल्कुल न करें। इसके अलावा बेलपत्र भी शिव जी को एकदम स्वच्छ और शुद्ध चढ़ाना चाहिए। कहीं से भी दोषयुक्त बेलपत्र अर्पित न करें। और शिव जी को चावल बिना जल में भिगोए हुए सूखे अक्षत सूखे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आइए जानते हैं क्यों। हिंदू धर्म में शिवलिंग पर हल्दी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि हल्दी गर्म तासीर की होती है, जबकि महादेव को शीतल चीजें पसंद हैं जो उन्हें ठंडक दे। इसके अलावा भगवान शिव को विराट तपस्वी और वैरागी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी शुद्धता, सौंदर्य और प्रजनन का प्रतीक है। शिवलिंग में स्वयं वैराग्य और संन्यास का प्रतिनिधित्व होता है, इसीलिए हल्दी, मेहंदी आदि अर्पित नहीं की जाती। हल्दी का संबंध परंपरागत रूप से स्त्रियों के विवाह और सौभाग्य से है, इसलिए भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। शिव जी को दूध, जल, बेलपत्र, भस्म आदि शीतल और सात्विक चीजें चढ़ाई जाती हैं। शिव जी को चंदन भी चढ़ाया जाता है जो ठंडक देता है, और चंदन चढ़ाना काफी शुभ और फलकारी माना गया है। अब जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल आपको सावन के महीने में जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इतने भोले हैं कि एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई श्रद्धा से एक लोटा जल चढ़ा देता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
जल शांत भाव से अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। कच्चा दूध, भगवान शिव को कच्चा और शुद्ध ठंडा दूध बहुत प्रिय है और इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दही शिव जी को ठंडक प्रदान करता है और भक्तों को शांति देता है। शहद शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। मिठास जीवन में भरने और मनोकामना पूर्ति के लिए शहद अर्पित किया जाता है। गंगा जल अत्यंत पवित्र माना जाता है, सभी अभिषेकों में विशेष रूप से उपयोगी है। सावन में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र शिव जी को सबसे प्रिय है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, न हो तो 1 पत्ता वाला भी चढ़ा सकते हैं। धतूरा, अगर आप चाहते हैं कि सावन में शिव जी का सीधा आशीर्वाद मिले, व्रत सफल हो, तो धतूरा अवश्य चढ़ाएं। शास्त्रों, वेद पुराणों और शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सावन सोमवार में धतूरा चढ़ाना कल्याणकारी और फलकारी होता है। भस्म शिव जी का प्रमुख श्रृंगार है। भस्म विभूति मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक है। सावन में भस्म जरूर चढ़ाएं। सफेद फूल जैसे चमेली, कुंद, बेला आदि, शिव जी को सफेद रंग के फूल अधिक प्रिय हैं। सावन में सफेद फूल अर्पित करें। सावन के इस पवित्र महीने में अगर किसी व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाएं, तो इससे पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन और द्वारपाल हैं और बुद्धि, ज्ञान का प्रतीक है। शिव मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजित रहते हैं। अगर सावन में अचानक नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारे, तो समझ लें कि भगवान शिव आपके घर आने वाले हैं। ये उनके आने का संकेत है। भगवान भोलेनाथ आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर खुशियां आने वाली हैं। याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर 2, सावन में सपने में शिवलिंग या भगवान शिव दिखाई दे तो समझे कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत होगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना से बहुत खुश हैं। शिव भक्ति में कोई कमी ना आने दे और घर को साफ रखें। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक है। अगर सावन में नीलकंठ आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी ना भगाएं। ये शुभ संकेत है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से खुश हैं और बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं प्रभु राम ने इस पक्षी के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन में घर में काला सांप निकल आए तो बहुत शुभ माना गया है, इसे बिल्कुल न मारे। यह भगवान शिव के आने का संकेत है। सावन का महीना पवित्र है। इसी महीने में शिव धरती पर आते हैं और सच्चे भक्तों के घर वास करते हैं। सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखना भी शुभ है। नंबर 5, सावन में सोमवार के दिन डमरू या घंटियों की आवाज सुनाई दे तो अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ है कि शिव जी आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। आर्थिक संकट दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। याद रखें कि सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है, परमात्मा से जुड़ने का समय है। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस पवित्र महीने में आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। घर को साफ सुथरा रखें, कूड़ा कचरा इकट्ठा न करें। सुबह शाम सुगंधित धूप करें। ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 माला या 11 माला का जाप सच्चे दिल से करें। पूरे महीने शुद्ध सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का परहेज करें। व्रत के दिन फलाहार करें। न हो तो एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन देसी घी या सरसों के तेल में बनाएं। तामसिक भोजन आध्यात्मिक विकास में बाधा डालता है और संतुलन बिगाड़ता है। व्रत अधूरा न छोड़ें। अगर 4 सोमवार नहीं कर सकते तो 2 का या जितने कर सकते हैं उतने का संकल्प लें। बिना संकल्प के भी श्रद्धा से कर सकते हैं। किसी का दिल न दुखाएं। नकारात्मक विचारों,
क्रोध हानि की भावना से बचें, किसी पर बुरी नजर न डालें, पराई स्त्री पुरुष से अनुचित संपर्क न बनाएं, यौन पवित्रता बनाए रखें, माया जाल में न फंसे, जीवन साथी के साथ मर्यादापूर्ण व्यवहार करें, झगड़े गुस्से खराब व्यवहार से बचें, दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बचे, पंचायतों में न पड़े, झूठ का सहारा न ले। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।